Hello students, welcome to Fazal Tutorials. Today I am discussing one more examples on sequencing problems, right? ये जो examples है वो example क्या है? Total in jobs है and 2 machines. इसके बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, राइट? कि नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड नंबर ऑफ मशीन्स कितने हैं ऑन 1 एंड 2, राइट है? सो वी हैव 7 जॉब्स each of which has to go through the machines M1 and M2. then मुझे क्या फाइंड करना है कि फाइंड द elapsed times and the ideal times for the machine M1 and M2, राइट है? तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फजल ट्यूटोरियल्स. सो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करना. तो स्टार्ट करते हैं इसको. इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे? ऑप्टिमल सीक्वेंस टेबल, राइट है? Now to form this optimal sequence table is optimal sequence table. और क्या फाइंड करना है? सेल टेबल्स, राइट है? सेल टेबल. तो टोटल नंबर ऑफ जॉब हेयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो टोटल जो बॉक्स होगा यहाँ पे सेल टेबल्स में टोटल 7 बॉक्स होंगे, राइट? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड द मिनिमम इन मशीन M1. तो इसके लिए जो हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे लेफ्ट टू राइट. तो फॉर मशीन M1 के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट. एंड मशीन M2 के लिए क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट, राइट? नाउ अब सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि मिनिमम इन M1 एंड M2. इस ऑल में मिनिमम पहले चेक करना है कि मिनिमम किस मशीन्स में है. तो मिनिमम टाइमिंग हमारा क्या है यहाँ पे? 1 है, राइट है? इस टोटल्स में मिनिमम क्या है? 1 है, जो किस मशीन में इंडिकेट कर रहा है? मशीन M2 में, राइट है? और ये मशीन M2 6 नंबर जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है, राइट है? तो 6 नंबर जॉब्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो ये लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा 6 नंबर जॉब्स. क्लियर? नाउ अब ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, राइट है? अब टोटल जॉब्स कितने बच गए हैं? 6 जॉब्स, राइट है? अब इस 6 जॉब्स में मुझे मिनिमम चेक करना है कि मिनिमम किस में है. तो इस मिनिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 3 एंड दिस 3. तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 3 एंड 3 इन मशीन M1 फॉर जॉब 1 एंड मशीन M2 फॉर जॉब 7. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रीफरेंस हम किसको देंगे? मशीन M1 को, राइट है? तो मशीन अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहले जो प्रीफरेंस देना है किसे? मशीन M1 को, राइट है? बिकॉज यहाँ पे 2 मिनिमम है. मशीन M1 में भी मिनिमम है एंड M2 में भी क्या है? मिनिमम्स है. तो यहाँ पे मशीन M1 के लिए क्या है? 3. तो फर्स्ट जॉब यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रहा है. तो यहाँ पे मशीन M1 के लिए क्या होगा? लेफ्ट टू राइट. तो फर्स्ट जॉब यहाँ पे फिल हो जाएगा, राइट? तब इसे हम कैंसिल कर देंगे. अब टोटल जॉब कितने बच गए यहाँ पे? टोटल 5 जॉब बच गए हैं. तो इसमें चेक करना है मिनिमम. तो मिनिमम इज 3 जो मशीन 2 में इंडिकेट हो रहा है. तो यहाँ पे 7 नंबर जॉब ऑप्टिमाइज हो रहा है, राइट है? तो 7 नंबर जॉब्स. क्लियर? अब इसे हम कैंसिल कर देंगे. एंड चेक करना है नेक्स्ट कि मिनिमम एलिमेंट. तो मिनिमम एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? 6 और 6 दोनों सेम पोजीशन पे है एंड दोनों मशीन्स के लिए है. M1 एंड M2 मशीन्स के लिए है, राइट है? तो इसको कंडीशन कहते हैं टाई कंडीशंस, राइट? तो टाई कंडीशन केस में क्या होगा कि हम फर्स्ट प्रीफरेंस किसे देंगे? मशीन M1 को. क्लियर? तो मशीन M1 में क्या है? 6 एंड मशीन M2 में क्या है? 6. और ये बोथ क्या कर रहा है? 4th नंबर जॉब को ऑप्टिमाइज कर रहा है, राइट? तो 4th नंबर जॉब्स आ जाएगा, बट हम प्रीफरेंस देंगे मशीन M1 को. तो 4th नंबर जॉब्स ही आ गया. क्लियर? अब इसे हम कैंसिल कर देंगे. क्लियर? अब नाउ द नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मिनिमम इज 10, राइट है? अब 10 इंडिकेट कर रहा है जॉब नंबर 5 इन मशीन M1 एंड जॉब नंबर 2 एंड 3 इन मशीन M2. क्लियर है? तो यहाँ पे हम फर्स्ट मशीन को प्रीफरेंस देंगे, राइट है? तो फर्स्ट मशीन किस जॉब को ऑप्टिमाइज कर रहा है? जॉब नंबर 5. क्लियर? तो जॉब नंबर 5 पहले ऑप्टिमाइज हो जाएगा, राइट? अब ये कैंसिल हो गया हमारा. अब नेक्स्ट मिनिमम चेक करेंगे हम इन जॉब 2 एंड जॉब 3 में. तो मिनिमम क्या है? 10 एंड 10. क्लियर है? दोनों सेम मशीन्स को ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एनी जॉब्स. क्लियर है? तो कंसीडर करते हैं जॉब नंबर 2 को पहले ऑप्टिमाइज करते हैं. तो जॉब नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्टिमाइज. तो ये कैंसिल हो जाएगा.
देन जो लास्ट टर्म्स बचा हुआ है जॉब 3 वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, जॉब नंबर 3। क्लियर है? तो ये हमारा सेल टेबल्स है, मीन्स कि ये हमारा एक ऑर्डर्स है कि इस ऑर्डर्स में हमारा जॉब जो टोटल जॉब होगा वो क्या होगा, असाइन होगा। क्लियर? थ्रू मशीन M1 एंड M2। नाउ फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द elapsed टाइम्स वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल्स। तो यहाँ पे टेबल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ elapsed टाइम्स we have to draw a tables। तो क्या आएगा, जॉब, फर्स्ट कॉलम में जॉब, सेकेंड कॉलम द मशीन टाइम M1 एंड थर्ड कॉलम मशीन टाइम M2। and in the last column idle time for machine M2। क्लियर? मशीन M1 के लिए भी क्या होगा, इन टाइम्स एंड आउट टाइम्स, इन टाइम्स एंड आउट टाइम्स, इन टाइम्स एंड आउट टाइम्स, इन टाइम्स एंड आउट टाइम्स। राइट है? अब यहाँ पे हम ऑर्डर लिखते हैं कि जॉब्स का ऑर्डर्स लिखते हैं कि फर्स्ट जॉब कौन सा है। यहाँ पे ये हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर जॉब, देन फोर्थ नंबर जॉब, देन फिफ्थ नंबर जॉब, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, थर्ड नंबर जॉब्स, नेक्स्ट सेकेंड नंबर जॉब, नेक्स्ट 7 नंबर जॉब एंड देन 6 नंबर जॉब्स। राइट है? नाउ फॉर द मशीन M1 यहाँ पे जॉब, जो फर्स्ट जॉब ऑप्टिमाइज हो रहा है, जॉब नंबर 1। अब इसके लिए इन टाइम्स एंड आउट टाइम्स, तो स्टार्टिंग टाइम्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0। राइट है? एंड आउट टाइम्स क्या होगा यहाँ पे फॉर द मशीन M1। राइट है? तो यहाँ पे जॉब 1 को ऑप्टिमाइज कर रहा है कि इन जॉब 1 को ऑप्टिमाइज कर रहा है इन 3 यूनिट्स। राइट है? तो आउट टाइम्स क्या हो जाएगा इसका, 3। क्लियर? एंड नाउ जब व्हेन मशीन M1 कंप्लीट द फर्स्ट जॉब देन स्टार्ट नेक्स्ट जॉब। राइट है? तो नेक्स्ट जॉब हमारा फिर स्टार्ट कर रहा है 4th नंबर जॉब्स, तो इसका जो इन टाइम होगा फॉर नेक्स्ट जॉब के लिए वो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। एंड आउट टाइम्स क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम क्या इलेप्स हो रहा है इसमें फॉर द 4th जॉब के लिए, तो 4th जॉब के लिए टोटल 6 यूनिट। राइट है? तो यहाँ पे जो आउट टाइम्स हो जाएगा फॉर मशीन M1 के लिए क्या हो जाएगा, तो 6 + 3 = 9। क्लियर? बिकॉज जो प्रोसेसिंग टाइम्स है जॉब 4 के लिए वो क्या है, 6 यूनिट्स है। नाउ अब इसका नेक्स्ट जॉब के लिए फिर इन टाइम्स क्या होगा यहाँ पे, तो इन टाइम्स इज 9 यूनिट्स एंड द आउट टाइम्स फॉर मशीन M1 के लिए क्या हो जाएगा, 5th नंबर जॉब 10 यूनिट्स। राइट है? तो 10 + 9 = 19 एंड द इन टाइम्स फॉर नेक्स्ट जॉब के लिए क्या हो जाएगा, 19 एंड द आउट टाइम्स इज, बिकॉज 3rd नंबर जॉब्स कितने टाइम में यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रहा है, 15 यूनिट्स में। राइट? तो 15 + 19 = 34 एंड द इन टाइम्स फॉर नेक्स्ट जॉब इज 34 एंड आउट टाइम्स क्या हो जाएगा फॉर द सेकेंड जॉब। सेकेंड जॉब को कितने यूनिट्स में कंप्लीट कर रहा है, 12 यूनिट्स। राइट? तो 12 + 34 = 46। क्लियर? एंड द इन टाइम्स फॉर द मशीन M1 इज 46 फॉर 7 नंबर जॉब्स एंड 7 नंबर जॉब्स के लिए यहाँ पे जो टोटल टाइमिंग क्या है, यहाँ पे 9 यूनिट्स है। तो 9 + 46 55। राइट है? एंड द इन टाइम्स फॉर नेक्स्ट जॉब इज 55 एंड द आउट टाइम्स क्या हो जाएगा इसका, बिकॉज यहाँ पे 6 नंबर जॉब को ऑप्टिमाइज करा है मशीन M1, तो मशीन M1 के लिए यहाँ पे 6 नंबर जॉब इज 11 यूनिट्स। तो 11 + 55 = 66। राइट है? तो इस 66 टाइम में ये क्या कर लेगा, यहाँ पे मशीन M1 ऑल जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर लेगा। क्लियर है?
बिकॉज इसका जो लास्ट टाइमिंग हो रहा है यहाँ पे 66, तो ये लास्ट टाइमिंग जो इंडिकेट करता है ये टोटल जॉब का ऑप्टिमाइजेशन टाइम है। क्लियर। इसी तरह से सेम कंडीशंस में मशीन M2 के लिए, मशीन M2 के लिए जो इन टाइम्स होगा वो फॉर द जॉब 1 वो क्या हो जाएगा, वेन मशीन M1 कंप्लीट द फर्स्ट जॉब देन मशीन M2 क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, राइट है। तो इसका जो इन टाइम्स होगा वो आफ्टर क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स, तो इन टाइम्स क्या होगा 3 यूनिट। एंड द आउट टाइम्स ऑफ मशीन M2 इज बिकॉज ये फर्स्ट नंबर ऑफ जॉब को ऑप्टिमाइज कर रहा है मशीन M2, तो मशीन M2 के लिए फर्स्ट जॉब इज इन 8 यूनिट, राइट। तो 8 + 3 इज 11। तो इसका जो आइडियल टाइम होगा वो टोटल रेस्टिंग टाइम ऑफ M2। क्लियर। तो कितना मिनट्स यहाँ पे रेस्ट किया, यहाँ पे तो 3 यूनिट्स, राइट है। तो यहाँ पे जो इसका आइडियल टाइम होगा वो क्या होगा 3 यूनिट्स। क्लियर। नाउ फॉर द नेक्स्ट जॉब्स, 4th नंबर जॉब, बिकॉज मशीन M1 कंप्लीट द सेकेंड जॉब इन 9 यूनिट्स बट मशीन M2 कंप्लीट फर्स्ट जॉब इन 11 यूनिट्स, राइट है। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स व्हेन द मशीन M1 कंप्लीट द टास्क देन स्टार्ट द अदर टास्क, राइट है। तो ये कंप्लीट कर रहा है 11 यूनिट्स में, तो अदर टास्क के लिए यहाँ पे जो स्टार्ट टाइम होगा इन टाइम्स होगा वो 11 यूनिट्स। क्लियर है। एंड द आउट टाइम्स क्या हो जाएगा इसका, बिकॉज मशीन M2 यहाँ पे 4th नंबर जॉब को ऑप्टिमाइज कर रहा है यहाँ पे 6 यूनिट्स में। क्लियर। तो 11 + 6 इज 17। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट जॉब के लिए क्या है, तो रेस्टिंग टाइम क्या हो जाएगा इसका, बिकॉज यहाँ पे दोनों आउट टाइम एंड द इन टाइम्स और द नेक्स्ट जॉब क्या है यहाँ पे सेम है, तो इसकी जो रेस्टिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 0। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट फॉर 5th नंबर जॉब्स, 5th नंबर जॉब्स को मशीन M2 जो ऑप्टिमाइज कर रहा है वो कितने यूनिट्स में कर रहा है, 5th नंबर जॉब्स को 12 यूनिट्स। बट इन टाइम इसका क्या होगा, इन टाइम बिकॉज मशीन M2 कंप्लीट द सेकेंड नंबर जॉब इन 17 यूनिट, राइट है। बट मशीन M1 कंप्लीट द थर्ड जॉब इन 19 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स व्हेन द मशीन M1 कंप्लीट द जॉब देन सेकेंड मशीन स्टार्टेड, तो यहाँ पे क्या है 17 यूनिट और ये 19 यूनिट, तो इन टाइम फॉर मशीन M2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 यूनिट। क्लियर। एंड द आउट टाइम्स क्या होगा, बिकॉज 5th नंबर जॉब्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है इन 12 यूनिट्स में, तो 12 + 19 इज 31। तो इसका जो रेस्टिंग टाइमिंग होगा कितना मिनट रेस्ट किया ये यहाँ पे, बिकॉज द सेकेंड जॉब को वो ऑप्टिमाइज कर रहा है 17 यूनिट्स में एंड थर्ड जॉब स्टार्ट हो रहा है 19 यूनिट्स में, तो यहाँ पे जो रेस्टिंग टाइम्स है वो 2 यूनिट्स है, राइट। तो ये इसका आइडियल टाइम क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट जॉब स्टार्ट करेगा 3rd नंबर जॉब्स मशीन M2। तो मशीन M2 का जो 5th नंबर जॉब था यहाँ पे 31 यूनिट आउट टाइम था, राइट है। तो इन टाइम इसका 31 होना चाहिए बिकॉज, लेकिन यहाँ पे क्या है 3rd नंबर जॉब जो मशीन M1 कंप्लीट कर रहा है इन 34 यूनिट्स में कर रहा है, तो इसका जो इन टाइम होगा मशीन M2 के लिए वो क्या होगा 34 यूनिट्स। क्लियर। आउट टाइम्स क्या हो जाएगा इसका, बिकॉज 3rd नंबर जॉब को ऑप्टिमाइज कर रहा है यहाँ पे मशीन M2 इन 10 यूनिट्स, राइट है। तो 34 + 10 इज 44। तो इसकी जो रेस्टिंग टाइमिंग होगा वो क्या हो जाएगा 34 - 31 इज 3 यूनिट्स, बिकॉज 3 यूनिट यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है। क्लियर। नाउ द सेकेंड जॉब के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जॉब मशीन M2, बिकॉज इसका इन टाइम क्या होगा, इन टाइम इज 46 यूनिट। क्लियर। एंड द आउट टाइम क्या होगा, सेकेंड जॉब्स को वो ऑप्टिमाइज कर रहा है यहाँ पे 10 यूनिट्स में। क्लियर है, 10 यूनिट्स में। तो 10 + 46 इज 56, राइट है। तो रेस्टिंग टाइम क्या हो जाएगा, बिकॉज ये 44 एंड ये 46 है, 2 मिनट्स यहाँ पे 2 यूनिट्स यहाँ पे रेस्ट किया, तो इसकी जो आइडियल टाइमिंग हो गया वो 2 यूनिट्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 नंबर जॉब। अब मशीन M2 कंप्लीट कर रहा है इन 56 यूनिट्स में, राइट है। बट मशीन M1 कंप्लीट 7 नंबर जॉब इन 55 यूनिट, तो यहाँ पे जो इन टाइमिंग होगा वो क्या होगा 56। क्लियर। 56। तो यहाँ पे जो रेस्टिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 0, बिकॉज आउट टाइम और इन टाइम दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। अब 7 नंबर जॉब को प्रोसेस कर रहा है इन मशीन M2 इन 3 यूनिट्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 + 3 इज 59। नाउ द आउट टाइम्स क्या होगा 59। फॉर द 6 नंबर जॉब्स मशीन M2 के लिए जो इन टाइम्स होगा वो क्या होगा, बिकॉज ये 59 मिनट्स में प्रीवियस जॉब को
क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है। बट नेक्स्ट जॉब स्टार्ट होगा बिकॉज मशीन M1 कंप्लीट कर रहा है 66 यूनिट्स में, तो इसका जो इन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 66 यूनिट्स। क्लियर। तो यहाँ पे आउट टाइम क्या हो जाएगा मशीन M2 के लिए, 6 नंबर जॉब, 1 यूनिट्स। क्लियर। तो 66 + 1 इज 67। तो रेस्टिंग टाइम क्या होगा, बिकॉज ये 59 मिनट्स है यहाँ पे और 66 मिनट्स है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 यूनिट्स। क्लियर। तो मशीन M2 कंप्लीट कर रहा है इन 67 यूनिट्स, राइट है। तो टोटल जो इलेप्स टाइम्स होगा वो क्या हो जाएगा, मशीन M2 का जो सबसे लास्ट टाइम होगा वो क्या है, 67 यूनिट। तो टोटल इलेप्स टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल जॉब बाय 2 मशीन इज 67 यूनिट्स। क्लियर है। एंड टोटल आइडल टाइम्स ऑफ मशीन M2 वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 + 2 इज 5, 5 + 3 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 + 7 इज 17। तो आइडियल टाइम फॉर मशीन M2 इज 17 यूनिट एंड टोटल इलेप्स टाइम्स क्या हो जाएगा, 67 यूनिट, राइट है। देयरफॉर टोटल इलेप्स टाइम्स T is equal to 67 units, right है। And the idle time of machine M2 idle time for machine M2 is equal to 17 units and the idle time for machine M1 is equal to total elapsed times minus processing times, right? Processing time of machine M1. Clear? The total elapsed time is 67 unit minus total processing times of machine M1 is 66 units, right? तो यहाँ पे जो टोटल elapsed टाइम है, टोटल आइडियल टाइम ऑफ मशीन M1 क्या होगा, 67 minus 66 इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। सो आप लोगों को समझ में आया, राइट है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। थैंक यू।